हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आईटीआर फाइल करते समय शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड की ट्रांजैक्शंस को आईटीआर में रिपोर्ट करना कंपलसरी है और ये ट्रांजैक्शंस आपके एआईएस में ही दिखते हैं, जिसके आधार पर कि आपको अपनी कैलकुलेशन करनी होती है। तो यहाँ पे जो एआईएस आप सेक्शन देख रहे हैं, इस पे आपको क्लिक करना होता है और इसके बाद फिर से आपको यहाँ पे एआईएस पे क्लिक करना, देन आपको टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी पे क्लिक करना है और यहाँ पर सेल ऑफ सिक्योरिटीज एंड यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स की ट्रांजेक्शन्स आपको रिपोर्टेड होती है। बेसिकली ये सेल का अमाउंट है। अब आईटीआर में आपको सेल की वैल्यू, इसकी परचेस वैल्यू, मतलब आपने कितने में इसको बाय किया था, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ये रिपोर्ट करनी होती है। अब इसी एआईएस में ही आपको परचेस कॉस्ट, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो सेल वैल्यू है, क्या ये 100% सही है? क्या परचेस कॉस्ट, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो ये एआईएस यूटिलिटी आपको जनरेट करके देता है, क्या वो 100% सही है? कुछ केसेस में ऐसा पाया गया है कि ये 100% सही नहीं होता है। आज मैं आपको प्रूफ के साथ शो करने वाला हूं और आपको भी जब भी आप यहां से जनरेट करते हैं डेटा और इसके आधार पर जब आप आईटीआर फाइल करने जा रहे हैं, तो आपको उसके पहले इसको क्रॉस वेरीफाई जरूर करना चाहिए। तो यहाँ पर आपको एआईएस यूटिलिटी से कैपिटल गेन की इनकम को पता करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट पे आपको क्लिक करना है, डाउनलोड सेक्शन में आपको जाना है और यहाँ पर आपको एआईएस यूटिलिटी के लिए जेएसएन फाइल आपको डाउनलोड कर लेनी है। तो इस जेएसएन फाइल को ओपन करने के लिए आपको चाहिए यूटिलिटी। तो एआईएस यूटिलिटी को आप डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर आएंगे, रिसोर्सेज वाले सेक्शन में यूटिलिटी पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे एआईएस यूटिलिटी फॉर विंडो पे आपको जाना है और इस फाइल को आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड जब आप करेंगे उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे एआईएस यूटिलिटी को ओपन कर लेना है। यहाँ पे आपको इंपोर्ट वाले सेक्शन में जाना है। इंपोर्ट आप करेंगे, जो फाइल आपने अभी सेव किया था उस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अपना पैन नंबर लोअर केस में और डेट ऑफ बर्थ भी आपको एंटर करना है और कोई भी स्पेस नहीं होना चाहिए। देन आपको यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करना है। फाइल इंपोर्ट करने के बाद आपको सेल ऑफ सिक्योरिटीज में आना है। यहाँ पर आपको शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड्स की कैपिटल गेन समरी मिल जाती है, जिसमें कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से दोनों ही फिगर्स आपको रिपोर्टेड होती है। आपको चाहिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की फिगर। तो यहाँ पे हमने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ओपन किया हुआ है। यहाँ पे सेल वैल्यू रिपोर्टेड होती है और जो उसकी टोटल कॉस्ट है वो रिपोर्टेड होती है और यहाँ पे बैलेंस यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन रिपोर्टेड होता है। और इसके बाद कुछ अदर सिक्योरिटीज में आपको सेल वैल्यू, कॉस्ट और यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का अमाउंट रिपोर्टेड होते हुए दिखेगा। अब आपको इस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को यहाँ से एक्सेल फाइल आपको डाउनलोड कर लेनी है और वैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के केस में भी आप यहाँ पे जाओगे, इस एक्सेल फाइल को आप डाउनलोड कर लोगे। तो जो एक्सेल फाइल आपने डाउनलोड की हुई है, उस एक्सेल फाइल से आपको छोटी सी कैलकुलेशन करनी है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की। तो यहाँ पर हमने क्या किया, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की कैलकुलेशन यहाँ पे कर रखी है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इस केस में नहीं था, इसलिए यहाँ पे कोई ट्रांजेक्शन आपको नहीं दिखेगा। तो सबसे पहला जो था वो था कि सेल ऑफ सिक्योरिटीज एंड यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स की शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, जिसमें कि सेल वैल्यू ली हुई है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लिया हुआ है, टोटल यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ गया। इसके बाद जो अदर सिक्योरिटीज में था सेल वैल्यू, उसकी कॉस्ट और यहाँ पे उसके आगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। यहाँ पे टोटल सेल वैल्यू आ रही है 39,706 की, जिसमें कि ये वाली सेल और उसके बाद ये वाली सेल दोनों को प्लस कर दिया गया। तो अब दोस्तों ये जो टोटल सेल वैल्यू है, इसको आपको एआईएस ओपन करना है और यहाँ पे आप देख सकते हो कि सेल ऑफ सिक्योरिटीज एंड यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड टोटल 39,706 और जो कैलकुलेशन हमने की हुई है 39,706, ये टोटल सेल वैल्यू मैच कर। और इसके बाद हम आते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पर। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन टोटल आ रहा है 37,928, जो कि हमने ये वाला अमाउंट और ये वाला अमाउंट दोनों को प्लस कर दिया और इसके बाद यहाँ पे टोटल कैपिटल गेन आ चुका है। तो एआईएस यूटिलिटी के अनुसार इतनी टोटल कॉस्ट रिपोर्ट की गई है और कैपिटल गेन भी इतनी रिपोर्ट की गई है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, आप जिस भी ब्रोकर से अपना ट्रांजेक्शन्स किए हुए हैं वहाँ पे आप रिपोर्ट सेक्शन में जा करके 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 तक का आप रिपोर्ट डाउनलोड कर लीजिए। म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट, फ्यूचर में जो भी ट्रांजेक्शन्स आपने किया हो सबका आप रिपोर्ट डाउनलोड कर लीजिए। रिपोर्ट को जब आप डाउनलोड करोगे तो आपको उस रिपोर्ट से इस परचेस कॉस्ट को, इस सेल वैल्यू को और इस कैपिटल गेन को मैच कराना है। यहाँ पे हमने क्या किया, इस पर्टिकुलर पर्सन का ग्रो के प्लेटफॉर्म पे ट्रांजेक्शन्स था, तो इस पर्टिकुलर शीट में इंट्राडे के भी ट्रेड्स आते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेड्स भी आते हैं और यहाँ पे लॉन्ग टर्म ट्रेड्स भी आते हैं।
तो आपके केस में जो भी हो, इंट्राडे हो, शॉर्ट टर्म हो, लॉन्ग टर्म ट्रेड्स हो, सभी का डेटा आपको पहले मैच करना है, उसके बाद आपको अपने आईटीआर में रिपोर्टिंग करनी है। तो देखिए इस केस में ना तो इंट्राडे है और ना ही लॉन्ग टर्म का कोई ट्रेड्स है, इसमें सारा का सारा जो ट्रेड्स है वो है शॉर्ट टर्म ट्रेड्स। और यहाँ पे जो सेल वैल्यू आपको दिख रही है इसका आपको टोटल करना है, इसके बाद जो बाई वैल्यू यहाँ पे दिख रही है इसका आपको टोटल करना है, और इसके बाद यहाँ पे रियलाइज्ड P&L है इसका भी आपको टोटल करना है। दोस्तों यहाँ पे हमने टोटल कर लिया है। बाई वैल्यू यहाँ पे 52,808 की आ रही है, सेल वैल्यू यहाँ पे 39,706 की आ रही है, और यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माइनस में आ रहा है 13,102 का। अब जो स्टेटमेंट हमने AIS यूटिलिटी से डाउनलोड किया था उस यूटिलिटी के अनुसार यहाँ पे जो कॉस्ट है वो 37,928 का है, और यहाँ पर जो ब्रोकर के प्लेटफॉर्म से जो हमें मिला है वो 52,808 का कॉस्ट है। तो कॉस्ट में यहाँ पे मिसमैच क्रिएट हो रही है। तो आपको आईटीआर में ये जो आपके ब्रोकर का जो स्टेटमेंट आपके पास अवेलेबल है ये कॉस्ट आपको अपनी आईटीआर में लेनी है। इसके बाद यहाँ पे जो सेल वैल्यू है 39,706 ये तो हमारी मैच कर रही है बुक्स ऑफ अकाउंट से, तो इसमें कोई इश्यू नहीं है। और इसको ब्रोकर्स का जो स्टेटमेंट है उसमें लॉस रिपोर्टेड है, लेकिन यहाँ पर जो है यूटिलिटी में वो यहाँ पे गेन दिख रहा है। हमें क्या करना है, हमें ब्रोकर्स के इस बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे ट्रस्ट करना है और इसके अकॉर्डिंग अपनी रिपोर्टिंग करनी है। यहाँ पे ये AIS यूटिलिटी जो अवेलेबल है, मैं ये नहीं कह रहा कि 100% गलत है। बहुत सारे केसेस में जो डेटा है कैपिटल गेन का, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, सेल वैल्यू, कॉस्ट, सब कुछ ब्रोकर्स के प्लेटफॉर्म पे जो डेटा अवेलेबल है उससे मैच कर रही है, लेकिन कुछ कुछ केसेस में यहाँ पे मिसमैच की भी सिचुएशन क्रिएट हो रही है। तो आप एक बार जरूर वेरीफाई करें, उसके बाद अपने आईटीआर में इसकी रिपोर्टिंग करें। अभी इस AIS यूटिलिटी में 23 जुलाई के पहले का डेटा, 23 जुलाई के बाद का डेटा आपको नहीं मिलेगा। ब्रोकर्स का जो स्टेटमेंट है उसी ब्रोकर्स के प्लेटफॉर्म से आपको यहाँ पर दोनों ही डेटा को सेग्रीगेट करना पड़ेगा। और इसके बाद सेकेंड यहाँ पे AIS यूटिलिटी में ये जो भी एक्सपेंसेस हो रखे हैं वो आपको AIS यूटिलिटी में नहीं दिखेंगे, ब्रोकर्स के प्लेटफॉर्म से ही आपको ये एक्सपेंसेस दिखेंगे, और आप अपनी आईटीआर में इस एक्सपेंसेस को आप क्लेम कर सकते हैं जिससे कि आपकी जो गेन है वो कम हो सके और आपके टैक्सेस भी कम आए। इसमें सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स को छोड़कर बाकी सारे जो भी एक्सपेंसेस है वो आप क्लेम कर सकते हो। ठीक है, तो आपको ब्रोकर की शीट ओपन करके उसमें अपनी पूरी कैलकुलेशन करनी है। यहाँ पे जो लॉसेस है ये लॉस हमें क्लेम करना है। तो दोस्तों ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। आशा करता हूँ कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट में। थैंक यू सो मच।